वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 और उसके आगे। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। हम दिव्य ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम दिव्य ज्ञान के शीर्षक पर आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 40 से कल हमने देखा था कि कैसे जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित होते हैं और जिन्होंने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, केवल वही इस ज्ञान के अधिकारी है। कल हमने यह बताया था, क्योंकि व्यक्ति शांत वही होता है, उसी के हृदय में शांति होती है जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। बिना इस दिव्य ज्ञान के शांति इस भौतिक जगत में तो संभव नहीं है। अब इसके आगे है ना, अब इसके आगे समझते हैं कि आगे भगवान क्या कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जिसके अंदर श्रद्धा हो, अब देखते हैं जिसके अंदर अश्रद्धा हो। तो श्लोक संख्या 40 में भगवान बताएंगे ऐसे अश्रद्धालुओं के लिए। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अगर अश्रद्धा को पूरा पढ़ना हो तो हम इसको संधि विच्छेद कर देते हैं पहले शब्द को। अज्ञः च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। फिर से वंस अगेन। अज्ञः च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कृपया रिसाइट कीजिए। यस गौतम बुद्ध प्रो। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। यस एनीवन एल्स? कोई और पढ़ना चाहेगा? यस हिना मिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी, सुंदर सुंदर। एनीवन एल्स? कोई और? श्रद्धावान भक्त। यहाँ तो अश्रद्धा के बारे में पढ़नी, लेकिन भक्त चाहिए श्रद्धावान जो पढ़ सके। यस प्रीति मैया। हरे प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अज्ञस्य च श्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोके हस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। हरे कृष्ण। हरे बोल। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञ, अज्ञ अर्थात मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वैसे हम लोग शास्त्र, वो एक शब्द आता है ना, पढ़े लिखे अनपढ़, तो हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। तो वैसे अज्ञ, अज्ञ उसे कहा जा रहा है जो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हमें शास्त्रों का ज्ञान है फिर भी हम मूर्ख हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा एक श्रेणी बढ़ गई है। भगवान ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई श्रेणी आएगी कलयुग में, नहीं तो वो भी लिखते, है ना। वो बताते अज्ञ तो है, शास्त्र तो जानता है, लेकिन फिर भी निपट मूर्ख है ना। शास्त्र जानने के बाद निपट मूर्खता, इसे महायज्ञ अज्ञ कहेंगे, है ना। च तथा अश्रद्धानः, शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति। अच्छा, कई जगह प्रभुपाद ने यहां पर एक शब्द यूज हुआ संशयात्मा। तो कई बार आपने ऐसे देखा होगा ना, बोलते हो बड़ा मूर्खात्मा हो यार तुम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कई बार हम ऐसा कहते हैं ना, बड़ी मूर्खात्मा हो तुम। तो आत्मा का यहाँ मतलब व्यक्ति है। तो कई बार कुछ लोग, अलग अलग पंथ के लोग हम पर तंज कसते हैं, बोले आपके ही गीता में एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग श्लोकों में अलग अलग दिया हुआ है। अरे आपको देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में यह आत्मा वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ आत्मा वर्ड का मतलब व्यक्ति है। वैसे तो आत्मा मतलब आत्मा, लेकिन प्रभुपाद यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ लिख रहे हैं व्यक्ति। तो इसलिए लिख रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं बड़े मूर्ख आत्मा हो तुम, तो ये अब उसकी आत्मा को देखकर आप बोलते हैं या उस व्यक्ति को बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर जो आत्मा शब्द का मतलब है वो क्या है? व्यक्ति। विनश्यति, गिर जाता है, न नहीं। अयम, इस, लोक जगत में, अस्ति है, न तो, परह अगले जीवन में, न नहीं, सुखम सुख,
संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। हाँ, तो बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति अश्रद्धालु हैं, अर्थात श्रद्धा विहीन है, अर्थात जिनकी श्रद्धा शास्त्रों में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि जो अज्ञानी और जो व्यक्ति मतलब शास्त्रों की बात पे, जैसे भगवान कह रहे हैं मैं उसका पालन करूंगा, हमें बोले ठीक है भगवान कह दिया, ऐसा थोड़ी मेरे घर में पालन करने आएंगे भगवान। इसको कहते हैं शास्त्रों में अश्रद्धा। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने सब धर्मों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्तव्यों का वहन करूंगा। ठीक है, ये तो कहने की बात है, होता थोड़ी है। इसे कहते हैं शास्त्रों में अश्रद्धा। शास्त्रों के हर एक बात पर हमें भरोसा होना चाहिए, लेकिन हमें उतनी श्रद्धा नहीं होती, तो इसे कहते हैं शास्त्रों में अश्रद्धा, है ना। किंतु जो अज्ञानी तथा अश्रद्धा वाले, जो शास्त्रों में संदेह करने वाले होते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। यह शब्द उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला लाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन इस व्याख्या का जो दूसरा लाइन है वो हर कॉन्टेक्स्ट में सेट बैठता है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसे ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति संशय करता है, संशयात्मा के लिए, ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सदैव शंका जाग जाती हो, उसके लिए न तो इस लोक में अथवा परलोक में, किसी भी लोक में कोई सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। यदि व्यक्ति शंकालु है तो जीवन भर शंका में मर जाएगा। ओह, ये मुझे देख रहा है, क्या सोच रहा होगा। शंका आ गई, आपका सुख मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन पूरे जीवन भर आप परेशान इसलिए रहोगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, दैट इज शंका। समझ में आया? काम आपका, चीज आपकी, शंका आपको क्यों? तो शंकालु व्यक्ति के लिए सुख न तो इस लोक में और न ही परलोक में। Isn't it? आगे भगवान कहते हैं, भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। तो भगवत गीता की सार्थकता प्रभुपाद बता रहे हैं। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उसमें वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु वास्तविक विश्वास नहीं करते। जैसे हम सब खूब भगवत गीता पढ़ाते हैं, लेकिन इस भगवत गीता पर हमें कितना फेथ है? हाँ, ठीक है ना। फिर से, भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ाना दोनों और बात है, किंतु इस भगवत गीता पर हम कितनी श्रद्धा रखते हैं, ये अलग बात है। बिना श्रद्धा के, बिना भगवत गीता के श्रद्धा के, केवल उद्धरण देने से, केवल उस पर बात करने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें इस पर पूर्ण श्रद्धा रखकर इसके हर एक कथन को अपने जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिर जाते हैं।
भगवत गीता बोले भगवत गीता सर्वोत्तम बुक है, एक बहुत बड़ी दर्शन है, इससे व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। बस भगवत गीता पढ़ने के बाद आप महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी समझ गए? महात्मा गांधी क्या करते थे? जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए भगवत गीता पढ़ते थे, बस कृष्ण में भरोसा नहीं था। कृष्ण में भगवत गीता के पूरे भगवत गीता का सार यह है कि व्यक्ति सर्वप्रथम क्या करे? कृष्ण में फेथ लाए। और भगवत गीता पढ़ने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी, पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी इस संकलन में वेद व्यास जी ने यह नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाच। वे शब्द लिखते हैं भगवान उवाच। वे इस बात को जानते थे कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस बात का पूरा विश्वास था, पूरा फेथ था उन्हें। इसलिए इसलिए हमें भी कभी इस बात पर संदेह नहीं होना चाहिए और तुरंत भगवान के प्रति अपनी शरणागति को प्रदर्शित करनी चाहिए। हम्म? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं उपयुक्त सभी कोटियों के व्यक्ति में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। आप देख लीजिए संकालु व्यक्ति का जीवन कितना कठिन होता है, वो बहुत परेशान होता है। संकालु व्यक्ति, संकालु व्यक्ति मतलब दिन भर उसके चेहरे पे 12 बजा रहता है। 12 बजना समझते हैं ना? अब वो चेहरे पे जाके ऐसे आप उसमें कांटा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। 12 बजने का मतलब है उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती, सदैव तनावग्रस्त होता है, उसको बोलते हैं 12 बजना। अच्छा क्यों बोलते हैं 12 बजना, कोई बताएगा? चेहरे पे 12 बजने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? एनीवन? चेहरे पे 12 बजने का मतलब गौतम बुद्ध प्रभु के अलावा, गौतम बुद्ध प्रभु के अलावा नहीं, गौतम बुद्ध प्रभु बताएंगे लेकिन मैं चाह रहा था उनके अलावा कोई बताए। यस, हाँ कबीर प्रभु। वो हर मामले में हार चुका हो, हाँ, सरेंडर। मतलब आर्थिक, सामाजिक, गृहस्थ लाइफ से हर हर जगह, मतलब सो भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, नींद भी नहीं आता, हर तरीके से उसका 12 बजा हुआ है, ऐसा शब्द मतलब मुहावरा निकला हुआ है, ऐसा टाइप। ठीक। और कोई? और कोई? यस, गौतम बुद्ध प्रभु क्या कहेंगे? यस, हिना मैया कहना चाह रही है, ओके कहिए। ना प्रभु जी जब 12 बजता है ना तो जितने भी घड़ी के कांटे होते हैं ना सब के सब 12 में ही अटक जाते हैं प्रभु जी। मतलब कोई भी परिस्थिति जो है उसके अनुकूल नहीं रहता इंसान के, इसलिए बोलते हैं कि 12 बज जाते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी वो असंतोष रहता है, किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलता उनको। ओके, आप सभी के तथ्य सही हैं। 12 बजने में ये सारी परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। एक और परिस्थिति ऐड कर देता हूँ। जब 12 बजता है तो सूर्य जो है आपके सिर के ऊपर होता है, सब कुछ एक सिध में, जैसा अभी हिना माता जी ने कहा कि सब कुछ एक सिध में आ जाता है। मतलब सूर्य सारे कांटे सेकंड से लेकर सेकंड, मिनट और घंटे के कांटे एक जगह पर होते हैं, तो सूर्य भी उसी जगह पर होता है। मतलब सूर्य का ताप सीधे आपके सिर पर पड़ रहा होता है। और जब सिर पर कोई चीज पड़े, इसलिए हम जब चलते हैं बाइक वगैरह में तो किससे बचाते हैं? सिर को। लेकिन जब सूर्य का ताप आपके सिर पर पड़ता है तो उस समय आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना? आप पूरी तरह से बिविल्डर हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं चेहरे पर 12 बजना, है ना? जो जहां आपको तनाव जो है आपके चेहरे पर पूर्णतः दिखाई देती है। चलिए इसके आगे समझते हैं।
कहाँ पहुंचा था? 12 बजने में। यस। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। उनके जीवन में सबसे बड़ा परेशानी ही यह संशय है। आप समझिए, संशय सदैव व्यक्ति को गिरा देता है। यह संशय, केवल इस संशय के कारण हम अपने पास सब कुछ होते हुए, क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत सब कुछ होते हुए भी केवल इस संशय के कारण हम बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अगर कोई संशयात्मक व्यक्ति है, कहीं किसी स आप ल हम में से कोई, कहीं हम रास्ते में जा रहे हों और हमारे रास्ते से बिल्ली सामने से गुज़र जाए। दिमाग में दिमाग में ये चलने लगता है। क्या चलने लगता है? अरे यार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब तो सामने गड्ढे में जोर से गाड़ी पर झटका पड़ा, देखा ना, बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि संशय ने घर बना लिया आपके हृदय में। तो इस संशय से व्यक्ति, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर ड्राइवर था, सब कुछ अच्छा था, सब लोग अच्छे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अंदर से अब डर ने एक जगह बना लिया, संशय ने। अब उसके पास सुख नहीं है, अब वो परेशान है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उनके लिए उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे माना महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम आध्यात्मिक उत्थान में लगे हुए हैं, किंतु यदि हमारे मन में संशय आ गया तो याद रखिए, दो चीजें होंगी। यदि आप संशय करेंगे सबसे पहले शास्त्रों पर, तो शास्त्र अपराध लगेगा। नाम अपराध में एक अपराध यह भी है। कौन सा? कौन सा नाम अपराध है? अपराध नंबर 4। अपराध नंबर 4, नाम अपराध का अपराध नंबर 4 है ना। ठीक है, कि वैदिक शास्त्रों में क्या होना? शंका होना, संशय होना, पूर्ण विश्वास न होना। तो इसलिए किसी भी प्रकार का, अब ये तो हो गया वैदिक शास्त्र में संशय। अब आपको वैष्णवों में संशय आ जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। पहले ही वैदिक शास्त्र में संशय था, अब हम क्या करने लगे? फॉल्ट फाइंडिंग करने लगे, तो एक और संशय, अब और गड़बड़ हो गया। तो इसलिए आध्यात्मिक पथ का सबसे बड़ा बाधा ही आध्यात्मिक पथ का सबसे बड़ा बाधा ही संशय है। जहां पर शक संशय ने अपनी जगह बना ली हो, वह व्यक्ति उस आध्यात्मिक पद से गिर जाता है। हम्म? अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए, अतः मनुष्य को यह करना चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। हाँ, जा करके जो पहले हमारे महान आचार्य थे, किसी दूसरे के काम में उंगली नहीं करते थे। हम सबको तो पड़ गई है कि हम जब तक अपना सलाह नहीं देंगे, हमको लगता है वी आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, हमें ही सब कुछ आता है, हम सबको बताएंगे कि आपको करना क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्यों आया हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस संबंध को कैसे पुनः स्थापित करूं, यह मूल कार्य है, यही जीवन है। अगर ऐसा हम कर पाए
तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे डायरेक्ट भगवत धाम, भगवान की सेवा में। क्योंकि यहाँ पर रहकर सेवा करना मुश्किल सिर्फ एक ही कारण से है, क्योंकि हमारे हृदय में संशय है। बस इस संशय को हटा दीजिए तो यह भौतिक जगत भी आपके लिए भगवत धाम के समान होगा। पुनः चलिए फिर से ये लाइन कहता हूं, संशय हटाइए और इस पृथ्वी लोक को गोलोक वृंदावन बनाइए। अच्छा कोट है, लिख लीजिए। संशय हटाइए और भूलोक को गोलोक वृंदावन बनाइए। सभी को लिख लेना चाहिए, है ना? संशय हटा तो भूलोक भी क्या बन जाएगा? गोलोक वृंदावन बन जाएगा। केवल संशय के कारण ही आज परेशानी। इसलिए वैसे तो वैष्णवों को कुछ नहीं चाहिए होता, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए होता। भक्त कहते हैं भगवान इस लोक में, परलोक में, नरक लोक में, कहीं भी आप हमें भेज दीजिए, बस अपनी सेवा से मत हटाइए। एक उसमें लाइन और ऐड करना चाहिए, भगवान इस लोक में, परलोक में, कहीं भी भेज दीजिए, बस हमारे हृदय में संशय वाली जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करा दीजिए, ताकि मैं सब जगह जाकर के आपकी अच्छे से सेवा कर सकूं, है ना? चलिए श्लोक क्रमांक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। Who will recite? Please पढ़िए। हाँ, हिना में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचित संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी जय। नेक्स्ट, यस गौतम बुद्ध प्रो। योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान सन्निच्छ संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। एनीवन एल्स जो पढ़ना चाहता है? यस, कामना में आप। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हरी हरी, सुंदर। नेक्स्ट वन, कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। गुड। यस, प्रीति में आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो अब समझते हैं इस तथ्य को कैसे। श्लोक संख्या 39 में हमने देखा कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 40 में हमने यह देखा कि कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अब 41 में हम देखेंगे कि कर्म बंधन से मुक्त कर्म क्या है। यह श्लोक हमें बताएगा। 3 श्लोक
तीन अलग अलग हम श्लोकों में आगे बढ़ रहे थे, जो ज्ञान प्राप्ति की पद्धति, परिणाम और महिमा तीनों को बताता था। उसके आधार पे हम जब ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा की भूमिका, अश्रद्धा की भूमिका और अब कर्म बंधन से मुक्त कर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि अर्जुन है ना, तो अर्जुन को भगवान कहेंगे अर्जुन अब उठो और कर्म करो। सब कुछ तो बता दिया है ना, अब उठो और कर्म करो, ऐसा निर्देश देंगे। तो हमारे लिए भी ऐसा है, युद्ध तो लड़ना ही है ना। संसार एक युद्ध है जहां पर रोज हम अपने आप से लड़ाई करते हैं, किसी और से करे न करे, स्वयं से हमको लड़ना होता है, क्योंकि हमें अपने अपने विकारों को जीत करके आगे बढ़ना होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कहते हैं क्या, भगवान कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए ज्ञान संचिन्न संशयम करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम वही वास्तव में आत्मपरायण है, न कर्माणि निबंधति धनंजय, हे धनंजय वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। फिर से चार हिस्से में हम चीजों को देखते हैं। कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं योग योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, यहां पर जो योग है, यह योग शब्द का मतलब इस जगह पर योग संन्यस्त कर्माणम, इस योग का शब्दार्थ दे रहे हैं कर्म योग में भक्ति से, कर्म योग में भक्ति से। तो ये जो कर्म योग है, ये कर्म योग सकाम कर्म योग की बात नहीं किया जा रहा है। जहां पर कर्म योग में भक्ति हो वह निष्काम कर्म योग बन जाता है, यह कृष्ण भावनामृत कर्म है, यह अकाम है, यह सकाम कर्म नहीं है। यहां पर जो शब्द यूज हुआ है, यहां पर जो कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, है ना, क्योंकि कर्म योग में भक्ति से जिसने क्या किया हो, कर्म फलों का परित्याग कर दिया हो। तो हम लोग क्या करते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम, हम क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति कर रहा है, इस योग में उसने क्या किया है, यहां पर उसने अपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया, मतलब ये अकाम कर्म है, ये सकाम कर्म नहीं है। ठीक है, अकाम मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म, यही इसी अकाम कर्म को निष्काम कर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिस कर्म योग की, इसीलिए अभी जब तुरंत अर्जुन अभी कंफ्यूज होगा ना, तो यहां पर भगवान नेक्स्ट चैप्टर की भूमिका रख रहे हैं। जब अर्जुन बोलेगा भगवान समझ में नहीं आया, तो बोलेंगे ओके लगता है तुमको, तो अब भगवान अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में कर्म योग ही बताएंगे, अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म बताएंगे, कृष्ण भावनामृत कर्म बताएंगे। समझ में आया? तो अब चलते हैं आगे। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, आत्मवंतम वही वास्तव में आत्मपरायण है, न कर्माणि निबंधति वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता, धनंजय हे धनंजय। समझ में आई? नहीं आई? फिर से समझिए, फिर से उल्टा चलते हैं। हे धनंजय, हे धनंजय वही व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण है, वही व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण है जो कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जो जिसका संशय इस दिव्य ज्ञान के प्रति कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इस दिव्य ज्ञान के प्रति इस संशय का वह खात्मा कर चुका है, इसे खत्म कर चुका है, विनष्ट कर चुका है, वह कर्म फलों के बंधन में कभी भी नहीं पड़ता। आत्मवंतम न कर्माणि,
कर्म तो करता है लेकिन फल के लिए परेशान नहीं होता। कोई इशू है? प्रश्न है? ये बात नहीं समझ में आई? ओके, फिर से बताता हूं। ऐसा व्यक्ति योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता है लेकिन यह इसलिए परेशान नहीं होता कि इस भक्ति में भगवान मुझे सुख तो देंगे ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी परेशान रहूंगा। उससे कर्म फल की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए जो व्यक्ति भक्ति करता है और इस बात को बिना किसी संशय के उसने आत्मसात किया है कि मैं राम जी का हूं और राम जी मेरे हैं। नहीं समझे? इस बात को आत्मसात कर लिया है कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं उनका नित्य सेवक हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्य रे कृष्णदास, आत्मवंतम न कर्माणि। और वह आत्मवंतम, वह आत्मपरायण है, अर्थात अपने आत्मा के लिए, न कि शरीर के लिए कार्य कर रहा है। वह आत्मपरायण है, अपने आत्मा के लिए कार्य करता है। और न कर्माणि निबंधति, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म का जो ये फल है, जो कर्म है, वह बंधन का कारण नहीं होता। वह इसे, कर्म फल जो है वह इसे बांधता नहीं है। ओके। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। वाह, समझ में आया? समझ में आया। कुछ और नहीं सोचना है ना, इसमें सोचना क्या है? बस इतना ही, बस इतना है कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत कर्म करता है ना, वह समस्त प्रकार के संशयों से मुक्त होकर भगवान को एक्सेप्ट करता है। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवत गीता को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि श्लोक नंबर 1 मेरे काम का है, 2 मेरे काम का नहीं है, 3 मेरे काम का है, 4 मेरे काम का नहीं है, 5 मेरे काम का है, 6-7 भी मेरे काम का नहीं है, 8 मेरे काम का है। तो आप चूज नहीं कर सकते। पूरा श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक हर व्यक्ति के काम का है, हर व्यक्ति को उसे अपने जीवन में उतारना होगा। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। यह सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके लिए है। सॉरी, सब कुछ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। सब कुछ, यह भगवत गीता मेरा है और सब कुछ भगवत गीता का हर संदेश मेरे लिए है। राइट। अब आते हैं श्लोक संख्या 42 पर, 42। समय है 6:39। अभी तो बहुत समय है, अभी तो पूरा जीवन जिया जा सकता है। नहीं, 6:39। तो अभी 20-21 मिनट, 21 मिनट तक आप लोग के साथ में बैठ सकता हूं। आप लोगों ने इतना समय दिया है। 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। वंस अगेन, ध्यान से सुनिएगा। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। पढ़ेंगे।
इच्छाशील व्यक्ति, जिसके अंदर खूब इच्छा हो पढ़ने की। ये तो वही 4 लोग हैं जो तब से मेरा सिर खपा रहे हैं, और कोई दूसरा 4? पढ़ने का इच्छुक व्यक्ति जो पढ़ सके। ठीक है भाई, पढ़ लो, मेरी गाड़ी के 4 पहिए। चलो पढ़िए, कामना मियाँ पढ़िए। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरि हरि, सुंदर। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हितं हितं स्तप्तज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। यस, हीना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् ज्ञान संभूतं हितस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित् संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्माद् ज्ञानं सम्भूतं हितस्थं ज्ञानसिनात्मना चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण। कबीर प्रभु। तस्मादं ज्ञानसम्भूतं हिस्ततं सिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् अतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। छित्त्वेन संशयम योगमातिष्ठो भारत। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान का सीधा सीधा आदेश है, ज्यादा परेशान नहीं होने का, उठने का, खड़े होने का और निपटा देने का। समझ में आया? अगर भगवान का आदेश मिल गया हो तो कोई भी चीज सोचने में, आप सोचिए कि जब एक व्यक्ति, मैं क्या कहना चाह रहा था मैं भूल गया। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हमारे जो मुस्लिम पंथ के लोग हैं, वो सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ इसलिए कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, जो उन्होंने शायद न पढ़ा हो, किसी से सुना हो, केवल वह सुन करके कि हमें परम गति प्राप्त होगी, क्या कहते हैं वो, क्या मिलेगा उनको? जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगा? नहीं, एक और कुछ कहते हैं। हूर की परी बोलते हैं, नूर की परी या हूर। हाँ, मतलब कुल मिला के जहन्नुम बोलते जहन्नुम तो नरक होता है, हैं। अच्छा। जन्नत है ना, जन्नत मतलब स्वर्ग। तो वो कहते हैं इससे हमें मुक्ति मिलेगी, जन्नत मिलेगी, हम ये काम बिना सोचे, केवल इसलिए क्योंकि उनके शास्त्र पर उनको फेथ है और वो ऐसा करते हैं। हालांकि ये अंध फेथ है, उनको, उन्होंने शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वो बिना मतलब समझे कर रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट सामने खड़े होकर कह रहे हैं, अर्जुन संशय मत करो, जाओ युद्ध करो। फिर भी अर्जुन बोला, भगवान ऐसे, है ना? तो तो देखिए,
कैसे व्यक्ति को उसका सही मतलब समझकर कार्य करना चाहिए, और भी सामने भगवान खड़े हों तो संशय की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बिना मतलब जाने अगर कोई कार्य किया जाए तो यह हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इसलिए अर्जुन पहले सभी चीज़ों का सही मतलब समझ लेना चाहते थे, इसलिए हमें भी मतलब समझ लेना चाहिए। जब सामने भगवान हो तो सब कुछ जानने कि तो हमारे मतलब इतना अधिकार बनता है ना, भगवान सब कुछ बताइए, आज तो सब कुछ जान लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। भाई मेरे पास करोड़ों रुपए कमाने का मौका हो, मैं 1000 रुपए कमा के क्यों जाऊं? भगवान सामने आज देने को तैयार है, आज मैं लेने को तैयार हूं। तो अर्जुन ने सब कुछ लिया। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अर्जुन, अपने अज्ञान रूपी संशय को अपने ज्ञान रूपी हथियार से काट दो। हाँ, तुम योग में समन्वित हो जाओ। योग में, योग क्या है? योग है कृष्ण भावनामृत कर्म। फिर से यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम योग में समन्वित हो जाओ। योग में समन्वित होने का अर्थ क्या है? योग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने अभी योग का मतलब बताया था, योग संन्यस्त कर्माणम, जहां पर कह रहे थे कि अपने कर्म फलों का परित्याग करना है। कर्म फलों का परित्याग करते हुए आपको योग करना है, भगवान से जुड़ना है। कब जुड़ पाएंगे? जब आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, जुड़ेंगे तब। अच्छा, संबंध कैसे बनता है? दो लोगों के बीच में मजबूत संबंध कैसे बनता है, बताइए? विश्वास से। ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, उत्तर ठीक है, सॉरी, ये नहीं कहना चाहता था, ऐसा नहीं होता। विश्वास से संबंध बनता है। विश्वास कैसे आता है? आपका उत्तर ठीक है। प्रयत्न। प्रयत्न किस चीज का? अम, यस, ज्योति क्या कह रहे अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जब किसी का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं तो अपनापन आता है। तो धीरे धीरे उसके प्रति विश्वास और वो हृदय में जो अपनापन वो बढ़ता जाता है। हैं? तो उसी के आधार पर। यस, और क्या कहना चाहेंगे कबीर प्रभु? चार एक होते हैं तब वो बढ़ता है। क्या होते हैं, फिर से बोलिए। विचार एक होते हैं तो विचार विचार और कोई? ओके, यस गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब अभिधेय और प्रयोजन ये दो चीजें जब कंप्लीट होते हैं उसके बाद संबंध बनता है, किसी से बना पाते हैं। ना, ये उल्टी फिलॉसफी हो गई है ना। संबंध के बाद अभिधेय प्रयोजन होता है, संबंध पहला स्टेप है। चलिए, बाकी तीनों लोगों ने प्रयत्न किया, अच्छा है। संबंध कब बनता है? संबंध तब बनता है जब हम एक दूसरे के लिए, जैसा कि माता जी ने कहा, ज्योति माता जी ने, कि एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं, चीजें करते हैं, एक दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं, तो संबंध बनता है। उससे क्या होता है, जब हम उस दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति भुंजते भोज्यते चैव षड विधि प्रीति लक्षण। संबंध मतलब प्रेम। हाँ, तो ये क्या करता है, कुछ हम उसकी सेवा करते हैं, देते हैं, रिप्लाई में कुछ मिलता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति, हम आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने हृदय की बात। गुह्यम आख्याति प्रेक्षति, हाँ, भुंजते भुंजते चैव, हम क्या करते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ पिलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से संबंध बनता है। ये संबंध के षड्विधि प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के संबंध के 6 लक्षण है ना। ये 6 लक्षण है। तो हमें संबंध, अगर मान लीजिए किसी से भी संबंध बनाना, अच्छा आप लोग किसी के घर जाते हो तो गिफ्ट लेके क्यों जाते हो? क्या बोलते हैं उसको, जब किसी के यहाँ लेकर जाते हैं वो लिफाफा लेकर जाते हैं, तो क्या क्या दे आना, क्या वो शब्द यूज करते हैं?
गिफ्ट लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सप्रेम भेंट के अलावा एक और शब्द यूज करते हैं ना अपन, व्यवहार। ये व्यवहार दे आना कहते हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़ी में लोग कहते हैं ना व्यवहार। यस, सौरभ सक्सेना प्रभु लिख रहे हैं व्यवहार। क्या? व्यवहार दे आना। तो अपना व्यवहार देना होता है। व्यवहार मतलब अपना प्रेम देना होता है। ये व्यवहार क्या है? ये व्यवहार ददाति प्रति गृह्णाति, ये संबंध बनाने का तरीका है। आप न दो तो देखो अगली बार कैसे सामने से रिप्लाई आएगा। तो व्यवहार बनाने के लिए देना है। समझ में आया? तो ये व्यवहार है ना? ये व्यवहार। तो हम सबको सबसे पहले भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए। संबंध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म फलों का परित्याग कर देना चाहिए, अथवा कर्म करने चाहिए भगवान के लिए। फिर से क्या करना? भगवान से संबंध बनाना है। कहाँ शुरू हुई थी ये बात? किससे संबंध बनाना है? कृष्ण से, जो जिस संबंध को हम भूल गए हैं। कैसे कृष्ण मेरी तरफ देखेंगे? जब मैं ददाति प्रतिगृहणा, जब मैं दूंगा कुछ, क्या दूंगा? अपने कर्म में उनको दे दूंगा। मतलब अपने कर्म के सारे फल मैं कहूंगा भैया कर्म मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो कृष्ण मेरी ओर देखेंगे। बहुत गुह्य बात के बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं इसे बहुत ध्यान से समझिए कि यदि मैं कोई कर्म कर रहा हूं और कृष्ण के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये जो योग है, इस योग को करेंगे हम, है ना? क्या करेंगे? इस योग को हम करेंगे। तो इस योग को करने के कारण, है ना, इस जब हम योग को करेंगे अर्थात कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, अर्थात मेरा कर्म फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा, अर्थात वो कर्म फल कृष्ण के होंगे। तब तब योग में समन्वित होने का मतलब ही यही है। यो, योग में समन्वित होने का ही मतलब यह है कि कोई व्यक्ति, योग में समन्वित होने का यही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फलों को कृष्ण को दे देता है। मतलब अपने कर्म फल का अधिकार अपने पास नहीं रखता। योग में समन्वित होने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कर्म करता है और कर्म फल कृष्ण को दे देता है। उसे उस अपने लिए बिल्कुल नहीं करता, न कर्म फल पर कहीं पर भी वो अपना अधिकार रखता। इसी को कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है। तुम युद्ध लड़ रहे हो, ये मत सोचो तुम तुम्हारे लिए लड़ रहे हो, वह मेरे लिए है। कर्म फल में समन्वित तुम्हें नहीं होना है, तुम्हें योग में समन्वित होना है, अर्थात सिर्फ कर्म करना है, कर्म फल इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। शिल प्रभुपाद कहते हैं इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग पद्धति में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यह आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, और दूसरा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ लेता है। वह यह भी जान लेता है कि मैं कौन हूं और यह भी जान लेता है कि भगवान कौन है, और दोनों का ज्ञान उसे हो जाता है जब वह भगवत गीता को आत्मसात कर लेता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं द्रव्य यज्ञ करूं, मतलब केवल दान करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं और इस यज्ञ से मुझे फल की प्राप्ति हो जाए, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसे फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए दान यज्ञ या द्रव्य यज्ञ बहुत अच्छा नहीं है ना? शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किसके लिए? जो व्यक्ति भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरी जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वह व्यक्ति इस धराधाम में दोबारा जन्म नहीं लेता। राइट? तो इसलिए
क्या कह रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद कहते हैं श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है ना। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य की को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धरा में आए थे। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों को से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपद करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस, एनी क्वेश्चन? गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इस श्लोक क्रमांक 41 में बताए हैं कि जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करते हैं और जिनके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके, तो प्रभु जी जो जैसे ब्रह्मचारी होते हैं वो पूरे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या उनके मतलब जो कर्म होते होंगे उनके बंधन मतलब कर्मों के बंधन में नहीं बनते होंगे ना प्रभु जी? बिल्कुल। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी या गृहस्थ, अभी यज्ञ की बात कर रहे थे। अभी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद उन्होंने खूब सारे यज्ञ गिनाए जिसमें ब्रह्मचर्य यज्ञ भी था, गृहस्थ यज्ञ भी था, सन्यास यज्ञ भी था। क्या क्या यज्ञ था? ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, ब्रह्म तेज, देव यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म यज्ञ, सब कुछ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24x7 मतलब 24 घंटे कृष्ण भावनामृत कर्म। केवल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है वो ब्रह्मचारी हो लेकिन 24 घंटे भगवान की सेवा में न लगा हो, तो तब क्या करोगे आप? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है। फर्क पड़ता है उसके बाद वाली लाइन कि क्या वह पूर्ण रूपेण 24 घंटे भगवान की सेवा में है अथवा नहीं। हाँ, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में है उसके लिए कर्म फल जो है उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते, है ना। जैसे एक ब्रह्मचारी था जिसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने नित्य लीला में प्रवेश नहीं करने दिया। चैतन्य महाप्रभु जब अपने अंतरंग पार्षदों के साथ संकीर्तन किया करते थे तो एक ब्रह्मचारी जो दिन भर में केवल एक गिलास दूध पीता था और न कुछ और कुछ भी नहीं खाता था, केवल एक गिलास दूध पीता था, वो ब्रह्मचारी था। और वह बोला कि मुझे भगवान की लीला में जानी है। भगवान ने बोला भक्ति इतनी सहज थोड़ी है, इतनी सस्ती थोड़ी है कि कोई एक गिलास दूध पीकर और ब्रह्मचारी रह करके मेरे पास आ सके। तो ब्रह्मचारी होना या एक गिलास दूध पीना या उपवास करना यह भगवान के पास जाने की योग्यता नहीं है। भगवान के पास जाने की योग्यता कृष्ण भावनामृत कर्म है, न कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यास या वानप्रस्थ। यस। और कोई? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दीपक प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है। गुरु जी।
निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ये ना